Good morning, my dear students. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your places and doing great. Today we will start chapter number 2 of Reader, One Stormy Night. आज हम बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं रीडर का. वन स्टॉर्मी नाइट. स्टॉर्मी नाइट मीन्स एक तूफान वाली रात. ये चैप्टर जो है आपका विश्वजीत दास के द्वारा लिखा गया है. ये उनके ऑथर हैं इस वाले चैप्टर के. सो लिसन केयरफुली एवरीवन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टॉर्मी नाइट? स्टॉर्मी नाइट मीन्स जिस रात में तूफान आता है, आंधी बारिश काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसको वो क्या बोला जाता है? स्टॉर्म. तो उस नाइट के बारे में, एक स्टॉर्मी नाइट के बारे में आपका चैप्टर है ये. तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे. There was a bitter storm raging outside and I was alone at home. अब जो ऑथर है वो क्या कह रहा है कि एक काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान वाली एक रात थी. तूफ़ान घर के बाहर था और वो अकेला था घर पे. In normal circumstances someone would have been there with me because our house is situated on the outskirts of the town and the nearest neighbors is at the least half a kilometer away. तो ऑथर क्या कहता है बेटा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता था, उनके घर पे हमेशा कोई ना कोई होता था. वो अकेला कभी नहीं होता था क्योंकि उनका जो घर था वो टाउन से थोड़ी सी बाहर की तरफ था, दूर था. और जो नेबर्स थे वो 1/2 किलोमीटर दूर थे उनके. हाउएवर थिंग्स वर नॉट क्वाइट नॉर्मल दैट डे. और वो कहता है कि उस दिन जो चीज़ें थी वो और दिनों की तरह नॉर्मल नहीं थी बिल्कुल भी. My father had gone with his friends to a jungle about 40 kilometers away. तो उसके जो फादर थे वो जंगल में गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि 40 किलोमीटर दूर था उनके घर से. That morning we got word that he had been injured by a tiger. उस मॉर्निंग हमें एक न्यूज़ मिली थी कि उनको एक टाइगर ने इंजर कर दिया, वो एक टाइगर के द्वारा इंजर्ड कर दिए गए हैं. He was lying in a hut at the edge of the jungle. वो जंगल के कॉर्नर में किनारे पे कोई हट है तो वहाँ पे वो हैं. विद इन मिनट्स ऑफ हियरिंग द न्यूज़ माई मदर हैड लेफ्ट फॉर दैट प्लेस. कि ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरी मदर वो हमारा जो घर था वो छोड़ के उस जगह के लिए चली गई थी. शी हैड वॉन्टेड टू टेक मी अलोंग बट समवन हैड टू रिमेन एट होम टू रिसीव हर ब्रदर इन केस ही केम. वो मुझे साथ में लेके जाना चाहती थी बट कोई हमारे घर पे आने वाला था जो कि उनका ब्रदर था. मतलब उस जो ऑथर है उसके अंकल आने वाले थे, मतलब उसके मामा आने वाले थे. तो इसलिए घर पे भी किसी ना किसी को होना चाहिए था. ही वॉज ड्राइविंग ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली जस्ट टू सी हर. वो दिल्ली से आ रहे थे सारा रास्ता ड्राइव करके उनको देखने के लिए. बिफोर शी लेफ्ट माई मदर हैड टोल्ड मी एट लीस्ट a dozen times नॉट टू ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स. कि घर छोड़ने से पहले मेरी मदर ने मुझे डजन टाइम्स, मतलब बहुत बार समझाया कि किसी भी स्ट्रेंजर के लिए डोर ओपन नहीं करना. आप भी मान लो घर पे अकेले हो, आपके पेरेंट्स भी कहीं बाहर जाते हैं तो वो भी आपको समझाते हैं कि डोर ओपन किसी भी स्ट्रेंजर के लिए नहीं करना क्योंकि डेंजरस हो सकता है. एंड नॉर्मली आई नेवर वुड हैव. और नॉर्मली वो ऐसा करता भी नहीं था. द डे हैड dragged on and the night had appeared never ending, especially after the storm broke. The wind howled eerily. कि दिन तो जैसे तैसे उसका निकल गया, दिन बीतता जा रहा था और जैसे जैसे रात आ रही थी और उसको ऐसे लग रहा था कि रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी, स्पेशली जब रात को तूफान शुरू हो गया था. द वाइंड हाउल्ड eerily. इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाइंड, जो बाहर थी घर के बाहर काफ़ी तेज़ तूफान था जिसकी जो फ्राइटनिंग, डराने वाली साउंड उसको आ रही थी. फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग स्वेप्ट द स्काई एंड द थंडर वॉज डिफेनिंग. फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग मतलब बिजली कड़क रही थी आसमान में और जो ठंडी ठंडी बाहर से वो जो आवाज़ें थी, जो डराने वाली आवाज़ें थी तूफान की, वो भी उसको आ रही थी. आफ्टर दैट
आई जस्ट कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पा रहा था। क्यों नहीं सो पा रहा था? क्योंकि उसको बाहर से आवाज़ें आ रही थी और वो घर में अकेला था और डरता जा रहा था। अगेन एंड अगेन आई चेक टू सी इफ ऑल द विंडोज एंड डोर्स हैड बीन बोल्टेड प्रॉपरली। बोल्टेड का मतलब क्लोज, लॉक्ड। तो वो डर रहा था और बार बार चेक कर रहा था जाके कि कहीं कोई विंडो या डोर तो ओपन नहीं है, हर चीज़ अच्छे से लॉक कर दी गई है ना, क्योंकि उसको डर लग रहा था। देन टुवार्ड्स मिडनाइट, अब रात को क्या हुआ? आई हर्ड अ जेंटल नॉक ऑन द डोर, उसने डोर पे किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनी। आई रैन टू ओपन इट थिंकिंग दैट इट कुड बी माई अंकल, वो दौड़ के गया ये सोचते हुए कि हो सकता है कि ये उसके अंकल हों। Along the way, however, I remembered my mother's warning. जैसे जैसे वो डोर की तरफ जा रहा था तो उसको अपनी मदर की वार्निंग याद आ रही थी, जो कि वो समझा के गए थे कि किसी भी स्ट्रेंजर के लिए डोर ओपन नहीं करना। आई कॉल्ड आउट हु इज़ देयर, तो वो पूछता है कौन है बाहर। द वॉइस ऑफ एन ओल्ड मैन आंसवर्ड, एक जो ओल्ड मैन की उसको आवाज़ सुनाई दी। ओपन अप सन, वो उसको कह रहा था डोर ओपन करो। He said, "It is cruel to let anyone stay out on a night like this." अब वो सोच रहा था कि मैं तो इनको जानता नहीं, जो आवाज़ उसको ओल्ड मैन की सुनाई दी थी, क्योंकि उनके घर में कोई था भी नहीं ओल्ड मैन जिसकी आवाज़ उसको लगे कि हाँ भी उसके रिलेटिव की आवाज़ है। तो वो उसको काफ़ी सोच रहा था कि ये काफ़ी क्रूअल होगा, मतलब काफ़ी गलत बात होगी कि ऐसे इस तूफ़ान वाली रात में किसी को रात को वहाँ पे बाहर अकेला रहने दे। I am just a poor old man, open up, I will do you no harm. अब वो पुअर मैन ओल्ड मैन क्या बोल रहा था? मैं एक गरीब ओल्ड मैन हूँ, पुअर ओल्ड मैन हूँ, ओपन अप, मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। एंड इंडीड इट वुड हैव बीन क्रूअल टू लेट हिम रिमेन आउटसाइड। अब वो कहता है कि ये बहुत क्रूअल चीज़ होगी कि तुम उसे मतलब घर के बाहर इस तरह से, इस कंडीशन में, तूफ़ान वाली रात में छोड़ दो। आई ओपन द डोर, उसने जैसे तैसे करके डोर खोला। एंड एज ही स्टेप्ड इन, और जैसे ही वो ओल्ड मैन घर के अंदर आया, आई हर्ड द क्लॉक इन द हाफ वे स्ट्राइक 12 टाइम्स, उसने आवाज़ सुनी कि क्लॉक जो थी, मतलब घर की जो उसकी घड़ी लगी हुई थी उसमें आवाज़ आती थी 12 बजे 12 टाइम्स, जो उसका वो पेंडुलम होता है उसका क्लॉक का, वो 12 टाइम्स बजा 12 बजे, और वो उसकी आवाज़ सुन के एकदम से घबरा गया। इन द स्टिलनेस ऑफ द रूम इट रेवरब्रेटेड ऑल अराउंड। रेवरब्रेटेड मतलब होता है इको, मतलब मीन्स सारे रूम में जो घड़ी की आवाज़ थी, क्लॉक की आवाज़ थी, वो गूंजने लग गई थी, क्योंकि उस टाइम रूम में बिल्कुल साइलेंस था। वो पुअर मैन अंदर आया और वो लड़का उसको चुपचाप से देख रहा था, तो उस टाइम पे क्या था, पूरे रूम में साइलेंस था, स्टिलनेस थी, और उस दौरान जो रूम में क्लॉक थी उसकी 12 टाइम्स जो आवाज़ थी वो पूरे रूम में गूंजने लगी थी। रेवरब्रेटेड का मतलब होता है पूरे रूम में गूंजना। अब आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट पेज आपको पढ़ाया गया है इसका। यू हैव टू फाइंड आउट दीज थ्री क्वेश्चन आंसर्स। आपको ये 3 क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस and write in your rough notebook. Okay students, hope you understood this page. Read this page and understand this page and find out the answers. Thank you beta, have a nice day, bye bye.